बहू, बहू। जी पिताजी। तुम अपना सामान पैक करो और सुबह होते ही तुम शहर जाओगी रोहित के पास। शहर? उनके पास क्या? अगर मैं वहां चलेगी तो देवर जी का क्या होगा, आपका क्या होगा? देवर जी का ख्याल हम रख लेंगे और हमारा भी ख्याल हम ही रखेंगे। नहीं पिताजी, वो बोल के गए थे ख्याल रखने के लिए, और मैं इस घर की बहू हूँ। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है बहू। आज से पहले जब तुम इस घर में नहीं थी, उससे पहले भी हम अपना ख्याल रखते थे और अपने बेटे का भी। पिताजी पर हाँ मैं समझती हूँ, पहले ख्याल रखते थे, पर मैंने अब जब से मैंने ख्याल रखना स्टार्ट किया, देखो कितना बदलाव आया है उनमें, कितना अच्छी तरीके से बातें करते हैं। अब तो वो गाड़ियाँ भी नहीं चलाते गली गली में। देख रहा हूँ कितना बदलाव आया है, और वो किस गाड़ी चला रहा है। और हाँ पिताजी, जब तक वो मुझे नहीं लेके जाएंगे मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने बोला यहाँ रहूं और यहाँ जाके ख्याल रखूं, उन्होंने प्यार से बोला है। अगर मेरे को जाना होता या फिर ले जाना होता तो उसी दिन नहीं लेके जाते मुझे। हमने किसी बातों को सोच करके तुम्हें उसके साथ नहीं भेजा, लेकिन आज हमें मालूम पड़ रहा है कि हमने तुम्हें न भेज करके कितनी बड़ी गलती की है। पिताजी वो जब शादी से पहले भी यही बोल रहे थे कि मेरे भाई का ख्याल रखना, वो भाई से बहुत प्यार करते हैं। जब पिताजी वो अपने भाई से इतना प्यार करते हैं, देवर जी से, तो मैं उनका ख्याल क्यों नहीं रखूं? बहू, जितना हम तुमसे कह रहे हैं सिर्फ उतनी बात माना करो। समझ में आया? हाँ? ये किसकी आवाज है पिताजी? देवर जी? हे पिताजी वो देवर जी कहाँ से आवाज? हाँ, मैंने उसे बंद कर दिया है कमरे में। बंद कर दिया है कमरे में? पिताजी उनका दम घुटेगा। चुप! अब ये दरवाजा सुबह ही खुलेगा तुम्हारे जाने के बाद। पिताजी वो डर रहे होंगे पिताजी। वो डरे चाहे कुछ भी हो और मर भी जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी कैसी बातें कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आ रही? अपने बेटा है वो आपका। शट अप! मेरा बेटा है, मुझे दुख होना चाहिए। पिताजी ये भी ध्यान रखो, मेरे भी कुछ लगते, मेरे भी देवर लगते हैं। तुम्हारा जिससे जो रिश्ता है और जिस रिश्ते को लेकर के हम तुम्हारे घर से अपने घर लेकर के आए थे, सिर्फ वहां तक का रिश्ता रखो। पिताजी आप भी मेरे पिताजी लगते हो, वो भी मेरे देवर लगते हैं, उनके सारे रिश्ते मैं संभाल रही हूँ, तो अब क्या हो गया? तो क्या पिता की बात मानना तुम्हारा हक नहीं है? जितना हम कह रहे हैं उतनी बातें समझो और करो। पिताजी ये तो आप जुल्म कर रहे हो, किसी कैदी की तरह रख रहे हो उनको। जितना तुम्हें बोला जा रहा है उतना काम करो, समझ में आया? और हाँ, मैं इस कमरे में ताला और लगा करके जाऊंगा और रोहित के पास जा करके तुम्हें ले जाने की बात कह करके आऊंगा उससे, और वो यहाँ आएगा और तुम्हें लेकर के जाएगा। ठीक है? तैयारियां करो, अपनी सामान पैक करो अपना। बेटे रोहित, रोहित बेटे। अरे पिताजी आप, प्रणाम पिताजी। खुश रहो। आप यहाँ कैसे? हाँ, मैं यहाँ कुछ तुमसे बातें करनी थी। चलिए पिताजी अंदर चलिए। नहीं नहीं, मैं अंदर जाने के लिए नहीं आया हूँ, बस इतना कहने के लिए आया हूँ कि अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो घर। साथ चलूँ घर? क्यों? जितना मैंने कहा है उतना सुनो और उतना ही करो। लेकिन पिताजी कुछ तो बात होगी। बात है, वो बात है मैं बाद में बताऊंगा। पिताजी मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? मेरा काम है, मैं काम को छोड़कर कैसे जाऊँगा? पिता से बढ़ करके कोई काम हो सकता है? ये बात आपकी ठीक है पिताजी, आप यहीं बताइए ना क्या काम है। जितना मैंने तुमसे कहा है अगर उतना सुनना है तो सुनो, वरना मैं जाऊं। ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे, मैं लेकर आता हूँ अपना। जाओ जल्दी। चलिए पिताजी। ठीक है, आओ। क्या पिताजी आप इतनी जल्दी में लेकर आए हो? मेरा काम भी रुकवा दिया आपने। हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी, इसलिए काम को रुकवा करके तुम्हें लेकर के आए। तो ज़रूरी बातें पिताजी वहाँ पे भी हो सकती थी। आपने खामा-खा 3 घंटे मेरे सफ़र में बेकार गए हैं। 3 घंटे में पता कितना नुकसान हो गया। और जो तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है वो। ज़िंदगी का सवाल? मैं समझा नहीं पिताजी। सब समझाऊंगा अभी। बहू। जी पिताजी। अरे आप? बताइए पिताजी। बहू, सारा सामान पैक हो गया? ठीक है, वेरी गुड। रोहित, बहू का सारा सामान पैक हो चुका है, बहू को लेकर के अपने साथ शहर जाओ। अपने साथ शहर लेके जाओ? पिताजी आप पागल तो नहीं हो गए? कहाँ रखूंगा मैं इसको? जितना हम तुमसे कह रहे हैं उतना काम करो। तो मैं रखूंगा कहाँ पर इसको? कहीं भी रखो। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे सारे लड़के रहते हैं मेरे साथ में। मैं तो ये रखूंगा मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके लिए एक अलग कोई जगह खरीद कर डाल दो ना, तो एक मकान खरीद लो ना, वहाँ पर, वहाँ रह लेगी तुम्हारी बहू।
अगर बात पैसे की है, अगर तुम बात पैसों में इटकटा रहे हो तो पैसे हम देंगे तुम्हें। पैसे आप दोगे? हाँ। मैं आपसे पैसे क्यों लूंगा? जो करूंगा मैं अपनी कमाई से करूंगा। तो अपनी कमाई से करो, जितना हम कह रहे हैं वो अपनी कमाई से करो, अगर तुम अपनी कमाई से करना चाहते हो। बहू अपना बैग लेकर के आओ। लेकिन पिताजी रवि का ख्याल कौन रखेगा? रवि का ख्याल रखने वाले हैं रोहित, रवि का ख्याल रखने वाले हैं। तुम रवि की चिंता मत करो। ये कैसी आवाज आ रही है पिताजी? जी वो रवि को बंद करके रखा हुआ है पिताजी ने। रवि को बंद करके रखा है? पिताजी ऐसा आपने क्यों किया? रवि को बंद करके रखा हुआ है? भैया भैया मुझे बाहर निकालो भैया। अरे रवि बाहर तो ताला लगा हुआ है। भैया भैया बाहर निकालो। अरे पिताजी ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? क्या? रवि को कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया है। हाँ तो ठीक है, वो हमारी मर्जी है, हमने रवि को बंद कर रखा है तो क्या हुआ? हमारा बेटा है वो। आपने ऐसा किया क्यों? और सुनो, कल से बंद कर रखा है। बहू तुमसे 1000 बार बोल दिया कि जब बाप और बेटे दोनों बात कर रहे हो साथ में तो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। पिताजी पहले ये बताइए आपने रवि को अंदर बंद क्यों किया है? रवि को बंद करने के बारे में तुम मत जानो, तुमसे बोला सिर्फ उतना सुनो। क्यों सुनूं? पहले ये बताओ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, आपने उसको उस कमरे में बंद क्यों किया है? बंद किया है हमने, कोई किसी पर्पस से बंद किया है उसे। अरे ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ किस पर्पस से बंद किया है। क्यों बंद किया है? क्योंकि मैं आपके साथ जाऊं। सुनो वो रो रहे थे देवर जी, मैंने उनको गले लगा लिया तो पिताजी पता नहीं, छी इतनी गंदी गंदी सोच लेके अपने मन में बैठे हुए हैं, मुझे शर्म आ रही है। छी पिताजी, मैं आप मतलब क्या सोचते हो आप? आपको पता है वो दिमाग से थोड़ा कमजोर है, बस गले ही तो लगाया था, इसमें क्या हुआ? रोहित तुमसे ज्यादा तजुर्बा हमें है, समझ में आया? इसलिए तुम आगे चलने की कोशिश मत करो, जितना हमने तुम्हें बोला है उतना काम करो। क्यों करूं मैं उतना काम? इस लड़की से शादी आप करा के लाए थे ना, रवि के और आपके लिए। मैं क्यों फंसा दिया मुझे इस चक्कर में? क्या ये क्या बोल रहे हो आप? सही बोल रहा हूं मैं, तुमसे शादी करने के लिए इन्होंने मुझे फोर्स किया था। पिताजी अब बोलो, अब नहीं बोलोगे आप? अरे मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं? और अगर तू सुनना ही चाहता है ना तो सुन, तेरी पत्नी और तेरे भाई का नाजायज रिश्ता है। पिताजी ये क्या कह रहे हो आप? मैं सच कह रहा हूं, जो भी बात कह रहा हूं बेटे, अभी तक तुझे पता नहीं, और मैं कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मेरे सीने के अंदर दफन है। मैंने उन बातों को बोला नहीं, बताया नहीं। पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पता है वो दिमाग से कमजोर है। दिमाग से ही तो कमजोर है, तेरी पत्नी तो नहीं है कमजोर। पिताजी बेटा समझो, अपने बाप की तरह बनो। अरे मैं तो इंसान की शक्ल देख करके बता देता हूं कि ये किस नस्ल का इंसान होगा। पिताजी जो शादी से पहले आपने मेरी शक्ल देख के नहीं पहचाना, शादी के बाद शक्ल देख के पहचान में आ रही हूँ मैं किस नस्ल की पैदाइश हूँ। बहुत तुम्हारे लिए नहीं बोला मैंने ये शब्द मैंने अपने बेटे के लिए बोला है, जो कि मेरा बेटा इतनी गंदी भी हरकतें कर सकता है। अगर मैं तुझे सही समय पर नहीं बताता, अगर कल कलावा को तुझे किसी और अवस्था में ये लोग मिलते तो तेरे ऊपर क्या बीतती? मेरे ऊपर क्या बीतती? पिताजी आप समझते क्यों नहीं हो? वो दिमाग से कमजोर है, वो ये सब चीज नहीं समझता। बेटे मैंने तो सिर्फ तुझे इसलिए बुलाया था कि तू अपनी बहू को लेकर के शहर चला जा। मैं अभी भी तुझसे कह रहा हूं कि शहर चला जा, चला जा, चला जा। मैं इसको लेकर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। और हाँ पिताजी, अगर यही सब करने के लिए बुलाया था तो मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा दोबारा। रोहित सुनो, रोहित मेरी बात, रोहित मिल गई शांति, हो गया सब कुछ। समधी जी, समधी जी। अरे आइए समधी जी, आइए आइए। अरे समधी जी, बस इतना ही बहुत है। क्या बात है समधी जी, आज आप गले नहीं लगेंगे? आज आपके संस्कारों की बातें करने आया हूं मैं। हमारे संस्कारों की? अरे साफ साफ कहिए समधी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं साफ साफ तो ये कहना चाहता हूं कि बिना माँ की बेटी के जो संस्कार होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, ये आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। अरे जेठालाल जी, आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना हमारी बेटी से कुछ गलती हो गई?
मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर बुला लीजिए। क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? आप पहले तो अपने दायरे में रह करके बात करें। मैं जो बातें कहने के लिए आया हूं उसको कान खोल करके सुने। जेठालाल जी, मैंने अपनी बेटी की शादी की है, ये बताइए हमेशा हमेशा के लिए क्यों बुलाऊं मैं अपनी बेटी को? जितना हमने आपसे कहा है सिर्फ उतना सुनिए कि आप अपनी बेटी को बुला लीजिए। उसकी वजह से हमारे घर के संस्कार खराब हो रहे हैं। जेठालाल जी, कल तक तो आपको हमारी बेटी के बहुत अच्छे संस्कार लगते थे, आज ऐसा हमारी बेटी के संस्कारों में क्या हो गया जो आपको बुरे लगने लगे? है कुछ कमी आपकी बेटी के संस्कारों में, इसलिए हम आपसे कहने के लिए आए। सुनिए जेठालाल जी, जहाँ तक संस्कार की बात है ना, तो मेरी बेटी के जो संस्कार हैं सिर्फ मेरी तरह हैं, जैसे मेरे संस्कार हैं। समझ गए आप या नहीं समझे? समझ रहा हूँ आपकी बातों को भी, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि आपकी बेटी के भी संस्कार आपकी ही तरह हैं। और हाँ, इसका मतलब इस बात से ये जाहिर होता है कि आपने अपने संस्कार बेटी को नहीं दिए, बल्कि बेटी के संस्कार आपने खुद अपने अंदर उतारे हैं। क्या? हाँ, क्योंकि आप भी तो बोल रहे हैं कि मेरी बेटी के अंदर मेरे जैसे संस्कार हैं, यानी कि आप अपनी बेटी की गलतियां तो नहीं पूछ रहे, बल्कि आप मुझे वो संस्कार की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जो कि आपने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दे करके भेजा है। चौधरी साहब, अगर एक शब्द भी आपने मेरी बेटी के खिलाफ बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सुनिए, आप आए थे मेरी चौखट पर, ना कि मैं आया था आपके यहाँ। बस यही इसी गलती की मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं आपकी चौखट पर आ गया अपने बेटे का रिश्ता लेकर के और आपकी बेटी को अपनाया। इस गलती की मैं माफ़ी मांगता हूँ, बारंबार हाथ जोड़ करके, कोनी तक हाथ जोड़ता हूँ आपके। चौधरी साहब, ऐसी कौन सी खता हो गई हमारी बेटी से जो आप कोनी तक हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गए? आपको बता ही देता हूँ कि मैंने ये कोनी तक हाथ जोड़ने की ज़रूरत क्यों की, और आपकी बेटी की खता क्या है ये भी बताता हूँ। बताऊँ? हाँ हाँ चौधरी, बताइए। हाँ तो सुनिए, आपकी बेटी बच्चलन है। चौधरी, अपनी जबान को लगाम दो। चुप, चिल्लाइए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। अच्छा, ये बात याद रखना चौधरी, अगर तुमने ये बात यहाँ से बाहर कही होती ना, हाँ तो क्या कर लेते? तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग होती। अरे चलिए, लाखों मर गए आप जैसे बोलने वाले के। आपने इस दहलीज से बाहर बातें की होती तो सर धड़ से अलग होता। क्या कर लेंगे आप? अरे वो बिना माँ की बेटी है, बिना माँ की, उसमें संस्कार ही ऐसे हैं बच्चलन वाले। चौधरी, हमने उसके अंदर कूट कूट कर संस्कार भरे हैं। ये मानते हैं कि उसकी माँ नहीं है, मगर हमने ऐसे संस्कार भरे हैं उसके अंदर कूट कूट के कि वो सर उठा के जिए, हाँ। ना कि सर झुका के जिए। हाँ, सर उठा करके जिए भी तो उसका सर जो है, जो झुकाव था, वो मेरे दूसरे बेटे की तरफ चला गया। आप गलत कह रहे हैं चौधरी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता? हाँ, मैं क्या यहाँ पर आपको ये तमाशा, एक कहानी बना करके यहाँ आपको सुनाने के लिए आया हूँ? बिल्कुल यही सच है। चुप रहिए, आखिरी बार कह रहा हूँ, आप अपनी बेटी को बुला लीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। कहाँ जा रहे हो? पिताजी भैया के पास जा रहे हैं, रोहित भैया के पास। हाँ, उन्होंने बुलाया है, मैं इनको लेके और हम दोनों जा रहे हैं उनके पास। कोई नहीं जाएगा। अगर तुमने इस दहलीज से पैर निकालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बहू। मेरे पति ने बोला है, मैं जाऊंगी। और आप कौन होते हो रोकने वाले? रोकने वाले हम इस घर के बाप होते हैं। बाप होते हैं तो मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने मुझे ऑर्डर किया है, मुझे बुलाया है, तो हम जाएंगे ना दोनों जने। अच्छा, तुम्हारे पति ने तुम्हें बुलाया है? हाँ। ठीक है, तो फिर हम नहीं रोक सकते, लेकिन सिर्फ तुम। ये मेरा बेटा है, ये कहीं नहीं जाएगा। मैं क्यों नहीं जाऊंगा पिताजी? आप बुरे हो, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। तो ये यहीं रहना पड़ेगा और तुम इसे लेके नहीं जा सकती। पिताजी, उन्होंने बोला है मैं इनको लेके जाऊंगी, उनकी आज्ञा मानूंगी, क्योंकि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। नहीं जाओगी? जाऊंगी। पिताजी, आप बुरे हो और मैं जाऊंगा यहाँ से, भैया ने कहा है। इसका मतलब तुमने मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया? हाँ, मैं फिर एक बार कहता हूँ
अपनी बुद्धि को सुधार लो और मेरे बेटे को यहीं छोड़ो। तुम्हें जाना है, यहाँ जाना है, मरने जाना है, तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ के जाओ। नहीं जाऊंगी, इनको मैं लेके साथ जाऊंगी। ये कहीं नहीं जाएगा। और इनका अच्छे से डॉक्टर पे इलाज भी कराऊंगी वहां पे। ये कहीं नहीं जाएगा। ये जाएंगे। बहू, बहुत बहस कर रही हो तुम। बहस नहीं। और मैं बहस के सख्त खिलाफ हूँ। पिताजी, मैं बहस नहीं कर रही हूँ, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, जब हमारे देवर जी सही हो सकते हैं, मैं इनको साथ क्यों नहीं लेके जा सकती हूँ? मैं भी तो देखता हूँ कैसे जाएगा ये। अरे क्यों नहीं जाएंगे? ये लोग जाएंगे मेरे साथ, और कौन रोकेगा इन्हें? मैं देखता हूँ। बताओ, एक मासूम पे इतना जुल्म करते हो, उसे एक कमरे में बंद कर दिया। अब मैं क्या बोलूँ आपसे पिताजी, मुझे आपको अपना बाप बोलते में शर्म आती है। छोड़ो अब और चलो यहाँ से, चलो मेरे साथ आओ तुम लोग भी। देखा चौधरी, गलतफहमी के शिकार हुए हो ना तुम, और पूरे घर का तुमने सत्यानाश करके रख दिया, सवा सत्यानाश कर दिया। देखा, घर को उजाड़ के रख दिया, सिर्फ एक तुम्हारी खता की वजह से। और चौधरी, इतने बड़े आदमी होके इतना सा छोटा सा दिल रखते हो तुम, और तुम्हारी खोपड़ी में इतनी छोटी सी सोच है, इतनी घटिया इल्जाम लगाते हो तुम, हैं? देखा तुमने चौधरी, आज तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, और सुनो, उसके अंदर छोटा दिमाग नहीं है, तुम्हारे अंदर छोटा दिमाग है। तुम्हारे लड़के में छोटा दिमाग नहीं है, वो पागल नहीं है, पागल तुम हो चुके हो चौधरी। अरे अब भी आंखें खोल लो और जाके रोको बच्चों को। चौधरी साहब, मैं वास्तविक गुनहगार हूं, मैंने वास्तविक बहुत गलतियां की हैं। अरे मैंने आपके घर पे आकर के आपको भी ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बोला, आपकी बेटी पर गलत गलत इल्जामात लगाए, उसको गलत सलत बोला, यहाँ तक कि मैंने अपने बेटे के ऊपर भी, जो मेरा बेटा पागल है, पागल ही नहीं, वो तो बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर भी मैंने बहुत जुल्म ज़्यादती की। मैं क्षमा मांगता हूँ अपने गुनाहों की। चौधरी साहब, मेरे बच्चों को रोक लीजिए। अरे चौधरी साहब, आइए दोनों मिल के बच्चों को रोकते हैं। मेरे चलिए, बच्चों को रोक लीजिए। हाँ हाँ, चौधरी साहब, आप